ठीक है, तो अभी हमने बहुत सारे टॉपिक इसमें कवर कर लिया है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो हम फिजिक्स में कर रहे हैं, तो फिर हमारा जो नेक्स्ट थर्ड लेक्चर है उस पर फोकस करते हैं। तो देखते हैं अभी हमें क्या क्या स्टडी करना रह गया है। सर्किट ऑफ, ये एक टेलीविज़न का देखना सर्किट है क्या, ये एक टेलीविज़न की एक सर्किट है। देखा है कभी टेलीविज़न की सर्किट या किसी भी ऐसे डिवाइस वगैरह का अपना? अब जैसे अगर बेबी घर में अगर पीसी हो, ओल्ड हो जाए है ना, तो उसके पीसी को क्या करना, सीपीयू को ओपन करके देखना, उसमें भी आपको एक अच्छा खासा सर्किट दिखेगा ना। मदरबोर्ड होता है उसमें, पूरा मदरबोर्ड एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स सर्किट है। तो ये टीवी जो है, टेलीविज़न, उसकी क्या है, एक सर्किट है। इसमें बहुत सारे क्या हैं, डिवाइसेस हैं, छोटे छोटे डिवाइसेस हैं, और उनको आपस में क्या किया गया है, बहुत सारे कनेक्शंस हो रखे हैं। ठीक है, तो फिर हमें देखना है कि सर्किट डायग्राम को हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स हैं जिस पे हमने बात कर लिया था। तो सेल के लिए क्या था सिंबल, सेल के लिए हमारा ये सिंबल था, सेल के लिए है ना, बोलना नहीं। ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल ये था, ग्रुप ऑफ सेल भी जिसे हम बोलते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट सिंबल क्या है, स्विचेज और कीज़। तो ये क्लोज है, क्लोज अगर होगा तभी इसमें करंट क्या हो सकता है, फ्लो होगा। अगर ओपन स्विच होगा तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, इस पर हमने बात कर लिया था। तो ये स्विचेज है ना, रियल डायग्राम भी है और उनके सिंबल्स भी हैं। फिर उसके बाद है जैसे ये कीज़ है ना, कीज़ है हो गया ओपन और क्लोज। ओपन होगा तो करंट फ्लो नहीं होगा। देखो ये एक्चुअल में रेजिस्टेंस है, ये क्या है, एक्चुअल में रजिस्टर है। और रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रजिस्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है, रजिस्टेंस। ये एक्चुअल में रजिस्टर है, बट हम इसके लिए सिंबल क्या यूज़ करते हैं, ये सिंबल यूज़ करेंगे है ना, ये एक्चुअल रजिस्टर है। फिर उसके बाद ये वेरिएबल रजिस्टर है, क्या ये, ठीक है। और इसके लिए सिंबल क्या यूज़ किए थे, इसको रियोस्टेट भी बोलते हैं ना। ये सिंबल था वेरिएबल के लिए, ये एक्चुअल डायग्राम, और उसके लिए सिंबल, ये एक्चुअल डायग्राम, और उसके लिए क्या है, ये सिंबल, और ये टेबल आपको ड्रॉ करना था ना। तो दो तरीके से हम इस सिंबल्स को यूज़ कर सकते हैं, वेरिएबल्स, रेजिस्टेंस को। फिर ये क्या है, डिवाइसेस है ना। ये एमीटर, इसके बारे में हमने नोट कर लिया, फिर भी डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये वोल्ट मीटर, तो एम मीटर का सिंबल ये हो गया और वोल्ट मीटर का सिंबल ये हो गया। क्या कि हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, एम मीटर है तो उसमें ए लिख दिया, ए फॉर एम मीटर, और इसके दो टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। सेम वोल्ट मीटर में सर्कल ड्रॉ किया, हमने वी लिखा, वी फॉर वोल्ट, और दो टर्मिनल हो गए, एक प्लस और एक माइनस। तो ये सारे सिंबल्स को आप केयरफुली देख सकते हो, अगर किसी में डाउट है तो पूछ सकते हो, मैं अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे कल पे मैंने एक्सप्लेन किया भी था। किसमें, वो सिंबल्स है ना, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस का ये सिंबल है। हो गया डन, कोई इशू? हाँ, एक गैल्वेनोमीटर भी है, गैल्वेनोमीटर पे हम बाद में बात कर लेंगे मैग्नेटिक वाले चैप्टर में, है ना, वहाँ पे थोड़ा सा। फिर ये क्या था, क्या था, ये वायर क्या हो रखे हैं, ज्वाइंट हो रखे हैं। देखो जैसे ये ज्वाइनिंग हो रखी है वायर्स की, वायर्स क्या हो रखे हैं आपस में, ज्वाइनिंग हो रखी है, तो ज्वाइंट वायर है। ये ओवरलैप है, ज्वाइनिंग नहीं है, एक वायर दूसरे को क्रॉस कर रहा है। ये रेड वाला नीचे है और ब्लैक वाला उसके ऊपर है, दोनों का कोई एक दूसरे से इंटरफेरेंस नहीं है। फिर ये बल्ब का सिंबल, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये जो बल्ब है उसको हम ऐसे सिंबल वाइज सर्किट में क्या करेंगे, फिर देखते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कितने क्वेश्चंस आप इसमें कर सकते हो, छोटे मोटे कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। क्या करना है इसमें, ड्रॉ द सिंबल ऑफ कंपोनेंट रिक्वायर्ड टू मेक अ सर्किट। बताओ क्या होगा सेल का, ऐसे ऐसे, इसका भी रेजिस्टेंस का ऐसे ऐसे, सबका ऐसे ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, ये तो सभी सारे हमने अभी सिंबल देख लिया ना। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है,
कितने टर्मिनल्स होंगे? दो ही टर्मिनल होंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इसमें टोटल सेल कितने हैं? नंबर ऑफ सेल्स कितने सेल्स हैं? एक ये सेल है, ये दूसरा सेल और ये तीसरा सेल। तो इसमें होता क्या है, कैसे कनेक्ट करते हैं सेल को? तो ये फर्स्ट सेल का कौन सा टर्मिनल हो गया? और ये इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है नेक्स्ट सेल के पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। किससे कनेक्ट होगा? तो ये फर्स्ट सेल था, फर्स्ट का पॉजिटिव मैंने बना दिया और नेगेटिव बना दिया। दूसरे सेल का क्या बनाया मैंने? और उसको किससे कनेक्ट किया मैंने? फिर अभी इसका क्या बनना है? नेगेटिव ऐसे ड्रॉ किया। और ये किससे कनेक्ट होगा? पॉजिटिव ऑफ नेक्स्ट सेल, फिर नेगेटिव में भी और कोई सेल नहीं है, तो अब किसी से ये कनेक्ट नॉर्मल ये किसी वायर से क्या हो जाएगा? अब ये कनेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लो, इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे मिस करते हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये उसका नेगेटिव, एक सेल बना दिया। फिर अब इसका कनेक्शन करेंगे हम नेक्स्ट के पॉजिटिव से, और इसका भी नेगेटिव रह गया था उसको ड्रॉ किया। फिर अब ये किससे कनेक्ट होगा? नेक्स्ट के पॉजिटिव से, और इसका भी नेगेटिव रह गया है। फिर एक सेल होता तो ये किससे कनेक्ट होता? पॉजिटिव, और फिर ये फिर सेल होता तो किससे कनेक्ट होता? ये पॉजिटिव, और ये इसका नेगेटिव वायर से कनेक्ट होगा और इसका पॉजिटिव, तो ये प्लस और ये। तो ध्यान रखना, ये जो फर्स्ट है ये पॉजिटिव होना चाहिए और लास्ट में क्या बचना चाहिए? नहीं तो ऐसा पता चला तुमने ये कुछ ये किए ऐसे, ये क्या है? पॉजिटिव, और ये भी क्या है? ये पॉसिबल। इसका मतलब इसका नेगेटिव अभी मिस हो रखा था। बात है समझ में? तो जब आप सेल्स वगैरह ड्रॉ करोगे, है ना, उसके कॉम्बिनेशन, तो इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा हमें फोकस में रखना पड़ेगा। तो ये मैंने बता दिया कि कैसे हमें कनेक्ट करना है। अब इसमें क्या है कि जो एमीटर है इसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे? वाइल कनेक्टिंग सेल टू ईच अदर ऑलवेज कनेक्ट अनलाइक टर्मिनल्स, है ना, नेगेटिव को पॉजिटिव से, पॉजिटिव को नेगेटिव से। फॉर अ डिवाइस लाइक एमीटर और वोल्ट मीटर, द साइड्स फ्रॉम द विच करेंट एंटर इज पॉजिटिव। करेंट पॉजिटिव से ही एंटर होता है। किससे एंटर होता है? एंड द साइड फ्रॉम करेंट एग्जिट इज नेगेटिव। क्या कहना चाह रहा है ये कि सपोज दैट हमारे पास ये एक बैटरी है, उसका ये प्लस टर्मिनल है और ये, अब मुझे इसमें एमीटर कनेक्ट करना है। क्या करना है इस सर्किट में? एमीटर का सिंबल क्या है? सर्कल ए, और इसके एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक, तो ये लेफ्ट है और ये क्या है? तो लेफ्ट पॉजिटिव टर्मिनल होगा एमीटर का या राइट पॉजिटिव टर्मिनल होगा? लेफ्ट क्या होगा? क्यों? तो हम हमेशा क्या करते हैं, इधर पॉजिटिव लिखते हैं और इधर क्या लिखते हैं? तो ये कॉज नहीं है, ये कॉज क्या है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डिवाइस के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल इधर रखो या इधर रखो? लेफ्ट में। तो ये पॉजिटिव किससे कनेक्ट होगा? इसलिए पॉजिटिव इधर होना चाहिए। अगर सपोज दैट मैं बैटरी का जो टर्मिनल है चेंज कर दो, बैटरी का टर्मिनल चेंज, इसको वापस से रीड्रॉ कर लेते हैं। तो बताओ लेफ्ट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? ये लेफ्ट जो है ये पॉजिटिव रखो या नेगेटिव? क्यों? क्योंकि देखना है कि ये किस टर्मिनल से कनेक्टेड है। किस टर्मिनल से कनेक्टेड है? नेगेटिव से कनेक्टेड है, इसलिए ये क्या होगा? और ये क्या होगा? पॉजिटिव। तो ये रट्टा नहीं मारना कि इधर ही पॉजिटिव होता है, इधर पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। डिपेंड करता है टर्मिनल ऑफ बैटरी। किस पे डिपेंड करता है? टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो यही है कि वाइल कनेक्टिंग सेल इच अदर ऑलवेज कनेक्टेड अनलाइक। देखो ये प्लस है, माइनस से कनेक्टेड है, फिर ये माइनस, फिर डिवाइस के लिए क्या है कि डिवाइस का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के
पॉजिटिव। यहाँ अनलाइक का कंसेप्ट है, वहाँ पे लाइक का कंसेप्ट है, ये ध्यान रखना है। तो यही स्टेटमेंट था, आप रीड कर सकते हो आप कि फॉर अ डिवाइस लाइक एमीटर वोल्ट मीटर्स, पॉजिटिव पॉजिटिव से कनेक्ट होगा बैटरी के और नेगेटिव नेगेटिव से कनेक्ट होगा। अब बताना है ये क्या होगा, प्लस या माइनस। ये वाला टर्मिनल क्या होना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि बैटरी के किससे कनेक्टेड है ये, तो अपने आप ये क्या हो जाएगा फिर, पॉजिटिव। ठीक है, तो एमीटर के बारे में, ये वोल्ट मीटर है। अब बता सकते हो टर्मिनल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जैसे एमीटर है नेगेटिव से कनेक्टेड है, नेगेटिव, ये पॉजिटिव से कनेक्टेड है इधर, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बैटरी से आप क्या कर सकते हो, इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हो। क्वेश्चन कि हाउ इज अ वोल्ट मीटर कनेक्टेड इन अ सर्किट टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। कौन आंसर देना चाहेगा, बोलना नहीं, आंसर रेज करना है हैंड आपको। क्या रेज कर रहे हो हैंड? तो आंसर बताओ इस क्वेश्चन का। अरे आंसर बताओ यार क्वेश्चन का तुम। और कौन बताना चाहेगा? तेने स्टडी करके आया ही नहीं फिर। हाँ तो करो ना ट्राई, फास्ट करो ट्राई। शिवांश पढ़ा नहीं? ये तो पढ़ा ही नहीं ना, फिर रिवीजन किया ही नहीं तो समझ में क्या आएगा। कल मैंने होमवर्क दिया था, नहीं दिया था, तो फिर स्टडी क्यों करोगे, है ना। सेल्फ स्टडी नाम की कोई चीज़ होती है, होती नहीं, क्यों स्टडी करोगे। टीचर ने होमवर्क दिया ही नहीं तो फिर क्यों स्टडी करना, है ना। 10th क्लास के बच्चे हो, छोटे क्लास में, बिल्कुल तुम्हें बिल्कुल उंगली पकड़ के और टॉयलेट में ले जाकर पूरा ले जाना पड़ेगा, है ना। खुद से तो जा नहीं सकते, हर चीज़ खुद से ही करना नहीं पड़ाता है, तो तुम्हें कोई ना कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए। बड़े क्लास के बच्चे हो, तुम्हारे पास बुद्धि इतनी है, खुद होना चाहिए कि यार मेरा क्लास हो चुका है, जिस टॉपिक का वो रिवीजन होना चाहिए टिप्स पे। अब क्वेश्चन एक नॉर्मल सा आ गया और सबकी बोलती बंद हो गई। अब तुक्के लगाओगे, पैरेलल सीरीज पल्ले ही नहीं पड़ रहा है तो ये नहीं हो रहा है। नोट्स में कल ही नोट करवाया था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन जाता है, जिसके नोट्स में नहीं है इसको नोट्स में कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। फिर व्हाट हैपन इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। अरे वो तो होता है, बट कह रहा है कि अगर हो गया तो फिर क्या होगा, ये पूछ रहा है। व्हाट हैपन, अगर गलती से पैरेलल हो गया तो फिर क्या, ऐसी कौन सी आफत आ जाएगी, ये पूछ रहा है ना कि व्हाट हैपन इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल। पता है कि सीरीज में होता है, बट हो गया तो फिर क्या होगा, हो जाएगा ऐसा तो फिर क्या होगा, ये तो इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज डिक्रीज एंड मोर करंट passes through the emitter, hence emitter is likely to be। आया किसी को कुछ समझ में? क्या बस ये आया, और बाकी ये स्टेटमेंट गोल क्यों होगा, बर्न बर्न हो जाएगा, क्यों हुआ तो पता ही नहीं, क्यों ज़्यादा पास होगी। अच्छा, पैरेलल कनेक्टेड होने से करंट ज़्यादा हो जाता है और इसीलिए बर्न हो जाता है, तो फिर पैरेलल को कभी यूज ही ना करो। चलो इस पे कंसेप्ट्स हैं, इस पे क्या है, थोड़े से कंसेप्ट्स हैं। क्या कंसेप्ट्स हैं, तो थोड़ा सा अभी हमें इधर हल्का सा देखना पड़ेगा कुछ पॉइंट। ये एमीटर के का एक पॉइंट है कि इट हैज़ वेरी, ये नोट में होना चाहिए तुम्हारे, ये क्या होना चाहिए नोट में। हमने कल पॉइंट कुछ नोट किया था एमीटर में, कितने पॉइंट्स थे टोटल, 3। तो 4th पॉइंट क्या होगा कि एमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस। आप अभी नहीं, बाद में करना, ठीक है। एमीटर हैज़ वेरी लो रेजिस्टेंस, और वोल्ट मीटर में बिल्कुल अपोजिट होता है। सो इट अलाउ ऑलमोस्ट एंटायर करेंट टू
पास। अभी रुक जाओ, क्यों लो होता है? अरे रुक जाओ यार, लगे पड़े हो अपने नोट्स में, वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। मैं मना भी कर रहा हूँ कि रुक जाओ यार, तो तुम लोग बस अपने वाली में लगे पड़े रहते हो। क्यों होना चाहिए लो? अब इसका पता नहीं चला बट नोट करे जा रहे हो, पहले समझो तो क्यों लो होना चाहिए। एमीटर का वर्क क्या है? अरे एमीटर का वर्क क्या है? इसकी क्या वर्क है? तो ये बोलना सीखो ना, नोट किए जा रहे हो, दिमाग में कुछ है ही नहीं यार। तो ये अमाउंट ऑफ करंट को क्या करता है? मेजर। तो ये सपोर्टेड सर्किट है और इस सर्किट में एक बल्ब भी लगा है और यहाँ पे हमने कनेक्ट कर दिया एक एमीटर। क्या कनेक्ट कर दिया? एमीटर। करंट कहाँ से फ्लो होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव टू नेगेटिव जाता है करंट। करंट क्या जाना है? तो यहाँ से आई जो कि करंट का सिंबल है और फिर ऐसे आई मूव करते हुए वापस कहाँ आ जाएगा? ये नेगेटिव में। अब ये जो करंट है एम मीटर में एंटर होगा और एम मीटर क्या कर लेगा? उसे मेजर। क्या कर लेगा? करंट सपोर्टेड, यहाँ से जो भी करंट प्रोड्यूस हो रहा है या फ्लो हो रहा है वो है 5 एम्पियर। क्या है? 5 एम्पियर। अब एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं, मैं बार बार आपको देता हूँ रोड वाला एग्जांपल कि सपोज दैट ये कोई रोड है, यहाँ से 10 कार्स मूव होकर इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, ये जा रहे हैं और यहाँ पे कोई पर्सन है, उसको बोला गया कि तुम काउंट करना कि टोटल यहाँ से कितने कार क्या हो रहे हैं? पास हो रहे हैं। सपोज दैट यहाँ पे एक ऐसे डाइवर्जन होता और इधर से एक और रोड पास हो रहा होता, क्या ये टोटल कार को काउंट कर पाएगा? हो सकता है मे भी कुछ कार क्या हो जाए, इधर से मूव कर जाए। जब तक टोटल कार यहाँ से पास होंगे नहीं, ये टोटल कार की काउंटिंग बता नहीं पाएगा, ठीक है। तो सेम वैसे ही ये डाइवर्जन मैंने बनाया, डाइवर्जन का केस नहीं है। अगर एम मीटर के पास रेजिस्टेंस होता, क्या होता? और रेजिस्टेंस का मतलब क्या? किसको अपोज करता वो? तो जो करंट 5 एम्पियर आ रहा है उसको खुद से पास होने नहीं देता, कुछ करंट को क्या करता वो? फ्लो होने से। तो क्या 5 एम्पियर करंट इससे पास होता है या लेस देन 5 एम्पियर? तो लेस देन 5 एम्पियर करंट इससे पास होता, तो ये मेजर में 5 बताता है या लेस देन 5? लेस देन 5। बट एक्चुअल सर्किट में करंट कितना है? बट एम मीटर रीडिंग कैसा दे रहा अब? लेस देन 5। क्यों? उसकी रेजिस्टेंस हाई है तो करंट खुद से वो पास होने नहीं दे रहा है, कुछ करंट को उसने अपोज कर दिया, तो उस करंट की मेजरिंग क्या हो गई? मिस हो गई। तो फिर क्या होना चाहिए? सारे करंट इससे पास होने कब होगा? जब इसका रेजिस्टेंस लो होगा। तो पता चल गया कि एम मीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों रखना होता है, ताकि उससे ऑल अमाउंट ऑफ करंट क्या हो पाए? पास हो पाए और वो एग्जैक्ट सर्किट में जो करंट है उसकी मेजरिंग दे पाए। तो सो इट अलाउ ऑलमोस्ट इंटायर करंट पास होगा तभी, सो दैट डजेंट डिस्टर्ब द करंट एज वेल एज मेजर ऑफ करंट। क्लियर? तो ये आपके नोट्स में होंगे, बाद में नोट्स करना वीडियो के थ्रू। अब है कि वोल्ट मीटर बिल्कुल इसके अपोजिट होता है उसका रेजिस्टेंस। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। क्यों हाई होना चाहिए? तो वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं, अब थोड़ा सा आपको ना ओवरव्यू मिलेगा सीरीज और पैरेलल का। ये बल्ब है और यहाँ पे है बैटरी, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। सेम मैं दूसरा सर्किट मैंने ड्रॉ किया, बल्ब, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। मुझे इस सर्किट में एम मीटर कनेक्ट करना है और इस सर्किट में मुझे वोल्ट मीटर। कैसे कनेक्ट करूंगा? तो बल्ब के साथ साथ यहाँ पे मैं करूंगा क्या? एम मीटर को कनेक्ट। तो अगर ऐसा कनेक्शन होता है तो इसको बोलते हैं ये सीरीज में है। कैसे है ये? और फिर अगर मैं कर रहा हूँ कनेक्ट वोल्ट मीटर, तो इसको बोलते हैं पैरेलल कनेक्शन है। क्या है ये? तो वो सीरीज हो गया और ये पैरेलल। अभी डीप में हम जाके बात करेंगे। तो लुक वाइज अभी थोड़ा सा आइडिया लग गया कि सीरीज का कनेक्शन कैसे होना और पैरेलल का। इसका रेजिस्टेंस क्या रखना है? ताकि सारे ऑलमोस्ट सारे करंट पास हो और सबका ये मेजरमेंट एग्जैक्ट दे पाए।
अब इसका रेजिस्टेंस लो बहुत हाई क्यों रखना है? ये जो रेजिस्टेंस है ये क्या है? वेरी लो। और इसके रेजिस्टेंस को क्या रखना है हमें? वेरी हाई रखना है। क्यों? इसके पास भी कॉज है। करंट यहां से क्या हो रहा है? सपोर्टेड कितना? 5 एम्पियर। करंट का क्या करना चाह रहे हैं? इस करंट का यूज क्या है इस सर्किट में? बल्ब को लाइटनिंग करना। तो ये मैं चाहूंगा कि 5 एम्पियर पूरा का पूरा करंट कहाँ पे चला जाए? बल्ब के पास, और बल्ब पूरा उसको यूटिलाइज करके अच्छा खासा हमें ब्राइटनेस दे। बट यहाँ पे जैसे ही 5 एम्पियर का करंट आ रहा है, उसके पास दो पाथ है। क्या है? अभी मैंने बनाया था ना कि 10 कार हैं और डाइवर्जन है, तो कुछ कार एक पाथ से जाएंगे और कुछ कार, तो यहाँ से 5 एम्पियर से करंट, कुछ करंट इधर जा सकता है और कुछ करंट आगे जा सकता है। ठीक है। अब सपोज दैट 10 व्हीकल्स थी और डाइवर्जन आ गया, तो क्या 5 व्हीकल ही जाएंगी, या हो सकता है इधर 8 जाए इधर 2 जाए, या सारे के सारे चले जाए इधर एक भी ना जाए, या इक्वल डिवाइड होता है डाइवर्जन में, जिसका जिस रूट में जाना उधर होगा। तो ऐसा नहीं कि 5 एम्पियर करंट है तो इधर 2.5 जाएगा और इधर 2.5, किसी भी पोर्शन में क्या हो सकता है? ये डिवाइड हो सकता है। हमने लेट कर लिया सपोज दैट इधर जा रहा है 3 एम्पियर, तो इधर कितना जाएगा? ये 2 एम्पियर। बल्ब को कितना मिला? बल्ब को कितना मिला? तो हमारा जो 2 एम्पियर करंट है उसका क्या यूटिलाइज हुआ? उसका यूटिलाइजेशन वो हमारा वेस्ट की तरह हो गया। क्या हो गया? अगर मैं कुछ ऐसा प्रोसेस लगाऊं कि ये 2 एम्पियर करंट इधर ना जाकर वो भी किधर जाए, तो फिर क्या करना पड़ेगा? इसके रेजिस्टेंस को बहुत ज़्यादा, तो इधर से ये फ्लो, तो फिर किधर से फ्लो होना पड़ेगा इसे? जैसे पाथ है ना, 2 डाइवर्जन है और लगा पड़ा है कि आगे कुछ कंस्ट्रक्शन है और पूरा ऐसे लगाया गया है नो एंट्री, तो फिर गाड़ियों को क्या करना पड़ेगा? दूसरे रूट से जाना ही। तो यहाँ पे क्या लगा दिया वोल्ट ने? नो एंट्री। कैसे? बाई हाई रेजिस्टेंस। तो फिर इस 2 एम्पियर को क्या करना पड़ेगा? फिर इधर से फ्लो ना होकर इधर फ्लो होना पड़ेगा। तो सारा करंट किसको मिल गया फिर? और ये हमारा पर्पस भी था। तो इस वजह से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? हाई, क्योंकि इधर हमें करंट को नहीं लेकर जाना। बट एम मीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? वेरी लो, ताकि सारे अमाउंट ऑफ करंट उससे पास हो और वो उसकी एग्जैक्ट मेजरिंग दे ना। तो बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में बन सकता है, इसके प्रॉपर नोट्स हमारे पास होने चाहिए। ठीक है, फिर आ जाओ दूसरे ये जो क्वेश्चन था, अब आ गया समझ में आपको कि अगर हमने व्हाट हैपन इफ एन एमीटर इज कनेक्टेड इन, अगर आप पैरेलल में करोगे तो क्या होगा फिर? अब वो कंसेप्ट मैं बताया उसको यूज कर सकते हो। इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीज, क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट डिक्रीज। ये अभी पॉइंट आपको नहीं आया बात समझ में कि पूरे जो सर्किट का रेजिस्टेंस है डिक्रीज क्यों होता है। तो एक दो क्वेश्चन और हम मतलब कंसेप्ट सीरीज और पैरेलल का देख लेते हैं। एक ये रजिस्टर है, इसके पास रेजिस्टेंस है 5। सिंबल क्या होता है रेजिस्टेंस का? यूनिट, यूनिट्स, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। और उसके लिए सिंबल क्या है? ये सिंबल है। तो 5 ओम क्या है इसके अंदर? रेजिस्टेंस। ठीक है, आर तो रेजिस्टेंस का सिंबल है, यूनिट का सिंबल क्या है? ये ओम है। एक और मैंने इसके साथ रजिस्टर कनेक्ट कर दिया और वो भी 5 ओम का है। कैसे कनेक्ट हुआ है? सीरीज या पैरेलल? सीरीज। तो इन दोनों का ओवरऑल रेजिस्टेंस होगा 5 + 5 10। ठीक है, हाँ ओम। बट इसको अगर मैं सीरीज में ना करके ऐसे पैरेलल कनेक्शन होता है ना, धीरे जब आएंगे टॉपिक पे तो डिटेल में देखेंगे। इसका भी रेजिस्टेंस 5 ओम है और इसका रेजिस्टेंस क्या है? तो इसका क्या होगा रिजल्टेंट? तो इसका 10 नहीं होगा, इसका 10। सीरीज में आप नॉर्मल रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे? ऐड। पैरेलल में क्या करते हैं? फर्स्ट वाले का रेसिप्रोकल, फिर सेकेंड वाले का रेसिप्रोकल,
और दोनों को क्या करोगे आप, ऐड अप। तो कितना होगा ये, 2 ये रिजल्ट क्या दे रहा है कि 1/r टोटल। इसका रेसिप्रोकल प्लस इसका रेसिप्रोकल क्या दे रहा है, वो 1/r टोटल। तो 1/r टोटल। अगर मैं लेफ्ट में भी रेसिप्रोकल कर दूं, राइट में भी रेसिप्रोकल कर दूं, तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, r 5/2। और 5/2 क्या होता है, तो इसमें टोटल कितना रेजिस्टेंस है, और इसमें टोटल कितने हैं। तो सीरीज में रेजिस्टेंस नॉर्मल ऐड होता है, बट पैरेलल में टोटल कैसे निकालोगे, 1/r टोटल इक्वल टू, मतलब ये रेजिस्टेंस फर्स्ट है और रेजिस्टेंस सेकेंड है, तो बोल सकते हैं कि 1/r1 प्लस 1/r2। तो इसमें हमने कैसे निकाला आर टोटल, आर टोटल कैसे निकाला, r1 प्लस r2। इसमें कैसे निकालोगे आप आर टोटल, 1/r टोटल इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। अब मैंने 5 के 2 लिए, बट रिजल्ट कितना है 10, और यहाँ पे मैंने 5 के 2 लिए, रिजल्ट कितना है। तो सीरीज क्या करता है, इन दोनों के एडिशन को ऐड अप करके सर्किट के रेजिस्टेंस को उससे बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। बट ओवरऑल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना है, पैरेलल में कनेक्ट करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, और सीरीज में कनेक्ट करने से ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो यही कह रहा है कि अगर हमने पैरेलल में किया तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अगर रेजिस्टेंस डिक्रीज हो जाएगा तो करंट और ज़्यादा फ्लो करेगा, और जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, तो एमीटर एक नॉर्मल सी डिवाइस होता है, उसका एक करंट को टॉलरेट करने की एक कैपेसिटी होती है। उससे ज़्यादा करंट जैसे ही पास होगा वो क्या हो जाएगा वहाँ से, ठीक है। क्यों क्यों, तो करंट ज़्यादा पास होने से क्यों फटेगा वो, तो एक्चुअल में बच्चे हम करंट से हीट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इधर देखना, इधर करंट से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रिक आयरन है, करंट से क्या हो रहा है उसमें, गीज़र है ना, बहुत सारे ऐसे डिवाइसेस है ना। ब्रेड वगैरह आप टोस्ट करते हो तो टोस्टर है, वो क्या करता है, हीट। तो करंट से हीट क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। अभी आप इसको टच करो, ये लाइट्स वगैरह को, तो ये काफ़ी क्या होगा, हीट अप होगा। तो वैसे ही अगर जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, हीट अप होगा। तो जो एम मीटर है उसकी एक कैपेसिटी है कि कितना वो हीट टॉलरेट कर सकता, और वो हीट कौन ला रहा है, करंट। तो करंट बढ़ाओगे तो उसके अंदर हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। अगर उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो गया तो फिर वो, बात है समझ में। तो अगर पैरेलल में रखता हूं मैं एम मीटर को, तो क्या हो रहा है, करंट क्यों ज़्यादा फ्लो हो रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस, और फिर करंट क्या हो गया, और जितना ज़्यादा करंट होगा हीट होगी, और ज़्यादा हीट हो गई उसकी कैपेसिटी से, तो फिर वो बंद हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन के थ्रू ये भी देख लिया कि सीरीज में कैसे टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं और पैरेलल में कैसे, और क्या देखा कि एम मीटर का रेजिस्टेंस लो क्यों होता है और वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस। ये नोट्स में नहीं रखोगे तो बोर्ड में आप फंस जाओगे, क्योंकि बोर्ड ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन बहुत देता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैपन इफ, वोल्ट मीटर को हमने कर दिया सीरीज में, करना चाहिए था पैरेलल, बट हमने बाय मिस्टेक क्या कर दिया, सीरीज में। तो क्या होगा, व्हेन वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज द रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट बिकम, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या है, हाई है, और सीरीज में कनेक्ट करने से क्या हो जाता है, उसका एड अप हो जाएगा, क्या हो जाएगा वो, और एड अप। तो सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, बहुत हाई, और बहुत हाई होगा तो फिर क्या होगा, तो करंट क्या हो जाएगा, फॉल थ्रू द सर्किट, देन द वोल्ट मीटर विल नॉट गिव द करेक्ट रीडिंग ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। करंट ही फ्लो होना क्या हो जाएगा, सडनली बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो रेजिस्टेंस है बहुत हाई हो गया और सीरीज में
कनेक्ट करने से वो ऐड अप हो जाता है, नॉर्मल ऐड अप, और बढ़ ही जाता है ना। फिर से देखना, सपोज दैट ये 6 का है, ये 6 का है ना। ओम ओम बार बार मैं नहीं लिखूंगा। तो इस सर्किट में कितना है रेजिस्टेंस, कितना है 18। ये 6, ये 6 और ये 6, कितना है सर्किट का रेजिस्टेंस। तो 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6 करोगे क्या होगा, ये 3/6, और ये टोटल नहीं है, ये क्या है 1/r टोटल। फिर रेसिप्रोकल करेंगे तो r टोटल इक्वल टू क्या हो गया 6/3 मीन्स 2। एक और इसमें ऐड अप कर दूं तो पहले 18 आ रहा था, क्या आ रहा था पहले, क्या आ रहा है। तो जितने ज़्यादा सीरीज में कनेक्ट करोगे रेजिस्टेंस। अब पैरेलल में एक और कनेक्ट करते हैं, फिर देखते क्या हो रहा है, क्या हो जाएगा ये। अरे ये 1/6, तो ये 4/6, और 6/4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 से 3/। बात है समझ में। तो पैरेलल में और कनेक्ट करोगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, और सीरीज में और कनेक्ट करोगे तो बढ़ता जाएगा, है ना। तो ये तो टॉपिक का पार्ट ही है, फिर वो हम ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हाउ मैनी मिस्टेक कैन बी यू फाइंड इन द डायग्राम। इसमें मिस्टेक्स आपको बताने हैं, और जब प्रॉपर कनेक्शन हो जाए फिर आपको मिस्टेक्स ढूंढने की टोटल कितने मिस्टेक्स हैं। वेट, क्या क्या मिस्टेक्स है, एक स्टूडेंट एक ही मिस्टेक बताएंगे, है ना। किसी को दिखा कोई मिस्टेक। हाँ वो बाय मिस्टेक, वो बाय मिस्टेक है, एक्चुअल मिस्टेक का पार्ट नहीं है। ये मान लो ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड है, कनेक्टेड। अब बताओ आप। ये वाला नेगेटिव है तो फिर और वहाँ पे पॉजिटिव है, बट नेगेटिव के साथ नेगेटिव ही हो सकता है, तो फिर ये वाला मिस्टेक है। अच्छा, और वो बैटरी का जो वाला फिर पॉजिटिव ही है। तो और क्या इसमें मिस्टेक्स हैं। सर वोल्टमीटर में नेगेटिव से वो निकल रहा है करंट। वोल्टमीटर में नेगेटिव से करंट निकल रहा है। हाँ ये होना चाहिए था नेगेटिव, ऐसा कह रहे हो। ऐसे वो सर मैंने भी तो बोला। वो मैं कह रहा हूँ कि नेगेटिव से करंट निकल रहा है और उसमें नहीं निकलना चाहिए, पॉजिटिव से निकलता है। अरे कैसे पॉजिटिव से निकलना चाहिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये वोल्ट मीटर है, बताओ तो करंट कैसे निकलेगा। और ये बैटरी है, तो करंट तो यहीं से तो फ्लो होगा ना, पॉजिटिव से एंटर करके नेगेटिव में जाएगा। सर वो वाला नेगेटिव होगा, पॉजिटिव नहीं होगा। ढूंढो मिस्टेक्स। सर आप समय नहीं बता दिया, मैंने ही बता दिया। चलो केवल तुक्के लगाओगे। चलो ये तो हमने ओम्स कर लिया ना, इसका वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंट वगैरह प्रैक्टिकल। तो नोट्स में हमारे लिए क्या क्या पॉइंट्स बन गए, नोट्स में क्या क्या पॉइंट्स बन गए। ठीक है, अब हमारा जो मेन टॉपिक है और थोड़ा सा अच्छा भी है, हल्का सा टफ सा भी फील हो सकता है कि रेजिस्टेंस को हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे टोटल 2 वेज हैं, सीरीज एंड पैरेलल। और मैं हल्का सा अभी मैंने आपको ओवरव्यू दे दिया है कि सीरीज़ में कैसे कनेक्ट होता है और
पैरेलल में कैसे कनेक्ट होता है उसका एक फॉर्मूला भी हमने कर लिया। तो ये कैसा कनेक्शन है और ये कैसा कनेक्शन है, वो भी वही सीरीज ही है यार, ठीक है। तो करंट इन सीरीज रिमेन सेम, ये फर्स्ट पॉइंट है कि करंट इन सीरीज क्या है, क्या है, करंट इन सीरीज सेम ही रहना है। सेम का मतलब इस रेजिस्टेंस में जितना करंट होगा इस रेजिस्टेंस में भी, इस रेजिस्टेंस में भी। ये सीरीज का सबसे इम्पोर्टेंट की पॉइंट है कि सीरीज में हर रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ करंट क्या होगा, फ्लो होगा। कैसे और क्यों? अगर ये 5 एम्पियर ऑफ करंट है, क्या ये 5 एम्पियर ऑफ करंट, कितना करंट है 5, ठीक है। अब मैं बार बार बच्चे ना वही ट्रैफिक रूट्स और रोड लेकर आता हूँ। सपोज दैट यहाँ से 10 कार मूव हो रहे हैं, कितने कार्स मूव हो रहे हैं और कोई डाइवर्जन ही नहीं है, तो यहाँ पे टोटल कार कितने दिखेंगे आपको, यहाँ से भी कितने कार क्रॉस होंगे। अगर यहाँ पे सपोज दैट एक डाइवर्जन होता, क्या होता है यहाँ पे एक, तो यहाँ से कितने कार क्रॉस होते, 10 से कम हो सकते हैं, बट डाइवर्जन नहीं है तो वैसे यहाँ से 5 एम्पियर करंट जो प्रोड्यूस हो रहा है, यहाँ पे कितना करंट दिखेगा हमें 5 एम्पियर। फिर इससे क्रॉस होते हुए कितने करंट दिखेंगे 5 एम्पियर। यहाँ पे कितना करंट 5 एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट 5 एम्पियर, यहाँ पे कितना करंट। तो सीरीज में क्या होता है, हर पॉइंट पे सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज का की पॉइंट है। बट पैरेलल में ऐसा नहीं होने वाला है, पैरेलल में ऐसा नहीं होने वाला है। ये पैरेलल में कनेक्टेड है, कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में है ना। इसका रे डायग्राम, ये डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना है। सपोज दैट यहाँ से 5 एम्पियर करंट क्या हो रहा है, यहाँ पे कितना होगा करंट, यहाँ पे। फिर इस 5 एम्पियर को 3 पाथ दिख रहे हैं, कितने दिख रहे हैं, कि मैं इधर भी जा सकता हूँ, इधर भी जा सकता हूँ, और तो कुछ करंट इधर चला जाएगा, कुछ करंट इधर और कुछ करंट इधर। तो इस रेजिस्टेंस में कितना करंट आएगा 5 से, इसमें भी, इसमें भी। बट इस रेजिस्टेंस में क्या हो रहा था, सब में इक्वल अमाउंट ऑफ करंट फ्लो रहा था, बट इनमें सब में डिफरेंट है करंट। करंट क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। टोटल करंट कितना है यहाँ पे, वही टोटल करंट क्या होता है बच्चे, हर रेजिस्टेंस के पास जाता है, बट जो टोटल करंट है वो पैरेलल में क्या हो जाता है, डिवाइड होकर फिर यहाँ से करंट वापिस रिकम्बाइंड होगा और फिर यहाँ से क्या हो जाएगा, वो 5 एम्पियर हो जाएगा। जो करंट इसमें गया है सपोज दैट 5 को अगर हम डिवाइड कर देते, इसमें 1 एम्पियर, इसमें 2 एम्पियर और इसमें, और फिर कंबाइंड होके क्या हो जाएंगे वो 1 2 और 2 5। क्लियर? अरे बात आ गया समझ में? अभी इस पे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी हम प्रॉपर देखेंगे। ठीक है, तो ये अभी हमने फॉर्मूला बताया कि टोटल रेजिस्टेंस या आर एस फॉर सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस, और ये एस वर्ड क्यों लिखा गया यहाँ पे, सीरीज, कि सीरीज का टोटल रेजिस्टेंस, या इसके लिए एक और वर्ड होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव, कि टोटल कितने ये तीन मिलके कितना इफेक्ट जनरेट कर रहे हैं। तो कैसे निकालेंगे हम, R1 प्लस R2 प्लस R3 करके। बट यही पैरेलल का होता केस, अभी देखो अभी सीरीज का ही केस है। ये वोल्ट मीटर वगैरह ऐसे लगे पड़े ना,
तो इसका एक डेरिवेशन है, डेरिवेशन हमारे बोर्ड का पार्ट नहीं है तो उसको हम स्किप करते हैं। फिर है कि ड्रॉ दिस डायग्राम, इसको भी स्किप कर रहे हैं, ये डेरिवेशन टाइप का है। हाँ ख़त्म हो गया चैप्टर, कर जाओ बेवकूफ़। ठीक है, अब ये बच्चे कैसे कनेक्टेड है? पैरेलल। तो फॉर्मूला क्या बनना है इसका? अरे फॉर्मूला क्या बनना है? ये फॉर्मूला बन जाना है ना। डेरिवेशन का हमारा कोई पार्ट वो नहीं है, डेरिवेशन पार्ट का सिलेबस का पार्ट है नहीं, तो उसको मैंने अभी स्किप किया है ना। फिर कभी मैं डेरिवेशन भी करा दूंगा अगर नीड होगा। तो 1/T फॉर पैरेलल, ये टोटल को या इफेक्टिव रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। फिर वही है डेरिवेशन, इसके भी डेरिवेशंस हैं, तो इसके भी डेरिवेशन को हम स्किप कर सकते हैं। फिर है नॉर्मल सा कॉमन सा क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन इफ़, जो भी ये हमने यूज़ किया है रजिस्टर है, तो इसको प्रॉपर अगर ड्रॉ किया जाए तो ये सीरीज़ में है तो कैसे ड्रॉ होगा? इसका सर्किट डायग्राम, इसका सर्किट डायग्राम कुछ, और ये कैसा है? ये पैरेलल थे और ये सीरीज कनेक्शन था, है ना। कुछ पॉइंट्स है क्या? हाँ इसमें कुछ पॉइंट्स है, देखते क्या है पॉइंट्स। तो सेम करंट फ्लो थ्रू, फ्रिज में भी सेम अमाउंट ऑफ करंट, टीवी में भी और इलेक्ट्रिक आयरन में। क्यों? सीरीज में और एक ही सिंगल पाथ है, कोई डाइवर्जन का चांस नहीं है। फिर उसके बाद क्या है? सो इफ वन, ये जो भी है इसमें से एक डिवाइस ऑफ हो गया, एक डिवाइस क्या हो गया? ऑफ। सपोर्टेड ये बाय द वे किसी इसमें कुछ फॉल्ट आ गया और ये क्या हो गया? तो फिर अब ये करंट यूज ही नहीं कर रहा है, तो इससे करंट आगे पास, जब आगे पास नहीं होगा तो फिर इसे करंट, बट फॉल्ट ही कौन था? पनिशमेंट किसको मिला? ये अब वर्क ही नहीं कर पाएगा। क्यों? यहाँ तक सप्लाई पहुँच नहीं पा रहा है। तो सीरीज का ये बहुत बड़ा क्या है? ड्रॉबैक है कि अगर सीरीज में हमने बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट किया है और कोई एक भी डिवाइस क्या हो जाता है उसमें फॉल्टी, तो बाकी डिवाइस पे करंट नहीं फ्लो हो पाता है, तो वो भी वर्क करना क्या कर देते हैं? बंद। इसलिए जितने भी जो होम्स में जो ये किया गया है वायरिंग वगैरह पूरा सर्किटिंग, वो कैसा होता है? सीरीज में नहीं होता, सीरीज में नहीं होता। अब देखते हैं फिर पैरेलल में क्या कोई ऐसा इशू है? सपोज दैट ये वर्क करना बंद कर दिया और करंट यहाँ से मेन से निकला कितना? 5 एम्पियर। यहाँ कितना पहुँचा ये? 5। ये क्या होगा? 3 पार्ट्स में डिवाइड। इधर सपोज दैट 2 एम्पियर, 1 एम्पियर और 2 एम्पियर। ये 1 एम्पियर क्या इस पे पहुँच रहा है? तो ये वर्क नहीं करेगा। क्या यहाँ पे करंट आ रहा है? तो ये वर्क, ये भी वर्क। तो इसलिए डोमेस्टिक जो सर्किट होते हैं वो सीरीज में ना होकर किस में होते हैं? पैरेलल में। तो एक ये डिसएडवांटेज ऑफ क्या हो गया? सीरीज। सो सारे ये किस में कनेक्टेड हैं तो कोई इस पे इफेक्ट नहीं पड़ता। अब है बच्चे जो है ना कि हाउ इज मीटर एट आवर होम कनेक्टेड, ये भी हमने पिछली क्लास में किया था। कैसे कनेक्ट करते हैं? कैसे कनेक्ट करते हैं? सीरीज में। पिछले क्लास में ही कराया था, बट आपके पास इतना टाइम है ही कि मरने के बाद पढ़ सकते हो, अभी तो पढ़ नहीं सकते, रिवीजन तो मरने के बाद ही होगा। तो करेंट फ्लो टू आवर होम हैज़ फ्लो फ्रॉम मीटर, मीटर से पहले आता है मीटर में और फिर मीटर से पहुंचता है घर के अंदर। फिर उसके बाद ये है इसमें कैसे कनेक्शन हो रखा है? कैसे कनेक्शन होता है? पैरेलल कनेक्शन होता है। इफ वन स्विच इज ऑन, एक स्विच ऑन करोगे तो क्या होगा? एक ही। अभी फिर से थोड़ा सा आते हैं कि कैसे ऐसे हो रहा है ना। सपोज दैट हमने इसके लिए स्विचिंग कर रखा है। क्या कर रहा है इसके लिए? अगर मैं इसको ऑफ कर दूं तो फिर इसमें करंट फ्लो ही नहीं होगा। इससे जब इससे करंट फ्लो ही नहीं होगा तो इधर करंट
फिर ये भी, किसको ऑफ किया, तो एक स्विच ऑफ किया और सारे ऑफ हो गए, तो फिर कोई ये सर्किट हमारे पर्पस का नहीं रहा फिर। बट अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, क्या कर दूं मैं इसे, तो टीवी हमारा और इलेक्ट्रिक आयरन भी चलेगा। तो कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज है सीरीज, अभी तो हम केवल सीरीज के डिसएडवांटेज ही देखे। फिर व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल, क्या क्या एडवांटेज होंगे। हाँ, एक डिवाइस अगर फॉल्टी हो गया तो बाकी नहीं चलेंगे, यानी कनेक्ट, एडवांटेज पूछ रहा है पैरेलल का, पैरेलल पे कमेंट करना है, एडवांटेज ऑफ पैरेलल। हाँ क्या बोल रहे हो आप, हाँ तो बाकी दूसरे डिवाइस पे कोई इम्पैक्ट नहीं होगा। फिर दूसरा कि हम डिफरेंट डिफरेंट स्विचेस से डिफरेंट डिफरेंट डिवाइसेस को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। फिर और रेजिस्टेंस सर्किट का क्या होगा, लो होगा और अच्छा अमाउंट ऑफ करंट फ्लो होता जाएगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, क्या ये पॉइंट्स, इस पॉइंट्स को आप नोट्स में राइट डाउन कर सकते हो, इसके कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब थोड़े बहुत हम मे बी न्यूमेरिकल्स की तरफ अब मूव कर जाएंगे और थोड़ा न्यूमेरिकल से थोड़ी सी और क्लैरिटी आएगी सीरीज और पैरेलल। सीरीज और पैरेलल तो हमने नॉर्मल एक ओवरव्यू देखा है। ये तो हमने कर रखा है यार, ठीक है। तो मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आप अपने रफ को यूज़ कर सकते हो। चलो फास्ट आंसर कौन देना चाहता है। रफ पेज ओपन कर लो आप और नोटबुक पेन, सबके नोटबुक में आंसर होना चाहिए बस, अदरवाइज आप क्लास से बाहर जा सकते हो ना। अगर करना ही नहीं सॉल्व तो फिर बैठकर क्या करोगे आप, कहो ना तो ना उसके बाद एक्टिव होते हो, नहीं तो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं कोरोना से भी बड़ी बीमारी हो रखी, हाथ पैर कुछ मूव ही नहीं कर रहा, बैठे हुए हैं बिल्कुल ऐसे पता नहीं कितने सालों से। बस करना चाहिए। किसको किसके आंसर आ रहे हैं फास्ट, मुझे कॉपी पास करना आप। क्वेश्चन कर रहा हूँ थोड़ा आपके लिए, बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन है, आप नहीं समझ पा रहे हो तो पहले इसको ना एक डायग्राम बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एक रफ डायग्राम। कैसे कनेक्ट करना है, कितने हैं रजिस्टर, तो करो फास्ट ड्रॉ, करो फास्ट ड्रॉ। 3 में कनेक्ट जिगजैग जिगजैग्स बनाते हुए और उसके ऊपर उनके वैल्यूज़ को लिखते जाओ, है ना। ये जो बॉक्स है ये एक्चुअल में ओम है,
ठीक है, बैटरी ऑफ 9 वोल्ट, तो 9 वोल्ट की बैटरी है, बैटरी को मेंशन करो आप। ठीक है, वेट करना। तो हमें इसमें फाइंड आउट क्या करना है कि ये जो हमारा 12 ओम का रजिस्टर है, इसमें यहाँ से जो करंट आ रहा है वो कितना करंट आ रहा है। कैसा है कनेक्शन? सीरीज में करंट क्या होता है? सेम अमाउंट में। कौन सा करंट? कौन सा करंट? टोटल करंट। क्या है? जो टोटल करंट है वो क्या हो रहा है? फ्लो हो रहा है इन सेम अमाउंट इन ऑल रेजिस्टेंस। तो की पॉइंट क्या है बच्चे इसमें कि टोटल करंट ही हर जगह से फ्लो होता है। यहाँ से क्या फ्लो हो रहा है? आई निकला, कौन सा आई? टोटल आई। यहाँ से फिर आई टोटल, फिर यहाँ से आई टोटल, आई टोटल, आई टोटल, आई टोटल और आई टोटल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि टोटल करंट ही सीरीज में हर डिवाइसेस से या हर रजिस्टर से फ्लो होता है। तो अब बचा इनडायरेक्टली टास्क कि व्हाट इज आई टोटल। ये पूछा गया ना कि 12 में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना हो रहा है करंट फ्लो? आई टोटल। तो इसका मतलब हमें आई टोटल निकालना पड़ेगा। कैसे निकालना पड़ेगा? तो मैंने बताया था कि इस चैप्टर का सबसे सेंट्रल फॉर्मूला और सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था ओम्स लॉ। क्या था? ओम्स लॉ। V इक्वल टू आई आर। वोल्ट है क्या? 9 वोल्ट है। रेजिस्टेंस कितना है? रेजिस्टेंस 12। तो ये गलत हो जाएगा। अगर आप ये करोगे कि 9 इक्वल टू आई इंटू 12, तो ये गलत है। शांत हो जाओ, है ना? ये क्या है? गलत है। इस फॉर्मूले को कैसे देखना है? इधर देखना है। इस फॉर्मूले को आपको कैसे देखना है? तो सीरीज में हम यूज करेंगे V टोटल इक्वल टू आई टोटल इंटू आर टोटल। ये सीरीज के लिए इंपॉर्टेंट है। ये मैंने पॉइंट बताया टोटल का, और फॉर्मूले को जो ओम्स लॉ का फॉर्मूला है उसको हम ऐसे देखेंगे कि V टोटल इक्वल टू आई टोटल इंटू आर टोटल। यहाँ पुट होगा टोटल वोल्ट। कितना है टोटल वोल्ट? 9। आई टोटल तो हमारा टास्क है फाइंड आउट करना है, और आर टोटल कैसे निकालेंगे? सीरीज में क्या करना होता है? नॉर्मल एडिशन। तो ऐड करो, कितना बन रहा है ये? 13.4। तो फिर मैं आर टोटल की जगह पे क्या पुट करूँगा? इंटू 13. और फिर 9 से क्या करोगे? इसको नोट कर सकते हो, है ना? सॉल्व कर रहे थे अगर, नोट तो आपको बाद में ही करना है। कंसेप्ट आया बात समझ में? अरे बात आया समझ में? इधर देखना, इधर। तो सीरीज में सबसे की पॉइंट क्या है कि जो यहाँ से फ्लो हो रहा है करंट वो आई टोटल है, और आई टोटल ही हर जगह। आई टोटल कैसे निकालेंगे? V टोटल इक्वल टू, फिर इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी यूज करेंगे जब रिक्वायरमेंट होगी। क्या? V इंडिविजुअल इक्वल टू आई इंडिविजुअल इंटू आर इंडिविजुअल, बट पैरेलल में इसको यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे हम? क्योंकि वहां पे करंट डिवाइड होकर इंडिविजुअली अलग अलग अमाउंट में फ्लो हो रहा है। ठीक है, वो आएगा तो फिर मैं उस चीज को आपको बताऊंगा। ठीक है, तो क्या आ गया? 9/13.4। वैल्यू कितनी आ गई? 0.67। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है कि जस्ट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस को डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बनाया गया ना। व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर पैरेलल में करोगे तो क्या होगा, इसको जज करना है। ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, और ये कितना है? ये 10 की पावर 6। तो 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम को पैरेलल में करूंगा, तो पैरेलल में कनेक्ट करने की वजह से क्या हो जाता है? रेजिस्टेंस क्या हो जाता है? कम हो जाता है। 10 की पावर 6 और 1 में कितना डिफरेंस है? बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है, और ये क्या है?
तो अगर इसको कनेक्ट करोगे तो इसमें जो ड्रॉप आएगा, जो कम होगा रेजिस्टेंस, वो भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा नेग्लिजिबल। तो ऑलमोस्ट कितनी आएगी वैल्यू इसकी, हमें केवल जज करना है, एग्जैक्ट नहीं वैल्यू बताना है, जजमेंट करना है कि हाँ ऑलमोस्ट इतनी हो सकती है। तो कितनी होगी इसकी ऑलमोस्ट वैल्यू, 10⁻6 होगा अप्रॉक्स। कितना होगा, 6। क्यों, क्योंकि जो 1 एम्पियर, ये 1 ओम का जो रेजिस्टेंस है इसके साथ कनेक्ट करोगे तो ये बहुत बड़ी वैल्यू है और ये क्या है, बहुत छोटी वैल्यू है, तो कोई ज़्यादा इम्पैक्ट जनरेट नहीं हो पाएगा। फिर इसमें देखना, ये 1 है, ये 10⁻3 है और ये क्या है 10⁻6। तो क्या होगा इसमें क्या होगा फिर, देखो इधर अभी ये प्रॉपर सॉल्व किया गया है ताकि आपको प्रॉपर समझ में आए। पैरेलल में क्या करेंगे, इसको पहले से देख लो, 1/1 1/10 कैलकुलेशन किया गया है। तो जो वैल्यू आ रहा है अप्रॉक्स कितना आ रहा है, वो वैल्यू कितना आ रहा है अप्रॉक्स, वैल्यू अप्रॉक्स कितना आ रहा है, कितना आ रहा है अप्रॉक्स। और अभी हम क्या कह रहे थे, तो क्या हुआ फिर, तो इधर केयरफुली समझना, अगर मेरे पास 2 एम्पियर का रेजिस्टेंस है और एक 6 एम्पियर का रेजिस्टेंस है, और इसको अगर मैं ओम का, अगर इसको मैं पैरेलल में कनेक्ट करूं तो जो रिजल्ट होगा वो लोअर की तरफ अप्रोच कर रहा होगा। जो इसका पैरेलल का रिजल्ट होगा क्या होगा, वो लोअर से कम होगा या लोअर के मतलब लोअर से कम ही होगा। जैसे इसको अभी करके आप देख सकते हो, इसको 2 की जगह पे 3 रखते हैं तो इसका कैलकुलेशन ईजी होगा, निकालना इसका आंसर पैरेलल में करना, पैरेलल में रेसिप्रोकल करके 1/3 + 1/6, वो तो 1/r टोटल आया ना, रेसिप्रोकल तो करोगे। आर टोटल कितना आ रहा है इसका, आर टोटल कितना आ रहा है 2। अब देखना ये जो 2 है क्या है, लोअर से भी छोटा है। तो पैरेलल का जो आंसर हमेशा क्या होता है, जितने भी रेजिस्टेंस दिए होंगे, अगर गेस वर्क करने के लिए पूछा जाए और मे भी ऑप्शन दिया जाए 2 ओम का है, 100 ओम का है और 1000 ओम का है, अगर मैं ऑप्शन बनाऊं, फर्स्ट ऑप्शन 1 ओम, दूसरा ऑप्शन 3 ओम, थर्ड ऑप्शन 99 ओम और फोर्थ ऑप्शन 10,000 ओम, तो किसके अप्रॉक्स हो सकता है आंसर। तो यही कह रहा है क्वेश्चन कि आपको गेस वर्क करना है, क्या करना है आपको, गेस वर्क करना है। बात आ गया समझ में। अब जो सेकेंड पार्ट है, अब बता सकते हो इसका गेस वर्क, 1 से नीचे हो सकता है। बात आ गया अब समझ में। तो फिर इसका कैलकुलेशन भी देखो ऐसे हुआ है, तो देखो कितना है ये 1 से नीचे। तो अब यहाँ पे एक अच्छा खासा आप नोट बना सकते हो क्या, कि टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट क्या होगा, लेस देन लोअर ऑफ लीस्ट। बात आया समझ में। द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ पैरेलल सर्किट क्या होगा, लोअर देन लीस्ट वैल्यू। सीरीज में क्या होगा, हायर देन मोस्ट वैल्यू। बात आ गई समझ में। तो ये नोट में होना चाहिए। कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप इजीली जज कर पाओगे, ये नहीं हो सकता। पैरेलल में होता और होता यार ये तो क्या है ही नहीं, लिस्ट से लोअर है ही नहीं, तो फिर इजीली क्या कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन आप रिजेक्ट कर सकते हो। फिर क्या कह रहा है क्वेश्चन, कितने डिवाइसेस हैं, कितने डिवाइसेस हैं, क्या क्या, लैंप है, टोस्टर है, और कैसे कनेक्ट किया गया है, पैरेलल। तो इसका पैरेलल सर्किट बनाओ फास्ट, पैरेलल सर्किट बनाओ फास्ट और वैल्यू लिखो आप। और इस पर एक बैटरी भी कनेक्शन होगा। और
और बैटरी है कितने वोल्ट का, 220 वोल्ट। और ये तो ओम ओम है, ओम लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बन गया। फिर उसके बाद ये तो कह रहा है ऐसा है, कह रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। हमारे पास टोस्टर था और क्या है, लैंप है और वाटर फिल्टर है। अब एक और कोई डिवाइस आ गई इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड द सेम सोर्स। सेम सोर्स का मतलब, सेम सोर्स का मतलब, सोर्स का मतलब बैटरी। सेम सोर्स का मतलब, तो पहले केस में क्या था बैटरी, तो इसमें भी कितना होगा। ध्यान रखना ये क्वेश्चन का की पॉइंट है कि सेम सोर्स का मतलब बैटरी या वोल्ट। तो अब हमारे पास एक अलग सा क्या है, इलेक्ट्रिक आयरन है। इसको किससे कनेक्ट करना है, किससे, और बैटरी का वोल्ट कितना होगा, 220 वोल्ट का होगा। दैट टेक द एज मच एज करेंट ऑल थ्री, जो यूज कर रही है तीनों, जितने करंट यूज कर रहे हैं उतना करंट कौन यूज कर रही है, अकेला। ठीक है, तो व्हाट इज द करंट, तो फिर इसका इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। अरे अब लेस देन गेस वर्क नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू है लेस देन 50। समझो कि इन तीनों में जितना फ्लो हो रहा है, जितना करंट इन तीनों में फ्लो हो रहा है उतना ही करंट तो फिर इन तीनों इस को इलेक्ट्रिक निकालेंगे, लैम्प में भी फ्लो हो रहा इन है। तीनों को निकालेंगे तो फिर इसका क्या आएगा? इसका भी आ जाएगा, तो मतलब इनडायरेक्टली इसका करंट सॉल्व करोगे तो वही ये आंसर सेम इसका वही भी आएगा। होगा। निकालो फिर इसका करंट। ओम्स लॉ का ही यूज करना होता है, V इक्वल टू आई आर। देखो बच्चे, तो इसमें करना क्या क्या है, वोल्ट कितना है, V इक्वल टू वॉट, आई आर। कितना वोल्ट है, करंट निकाला। रेजिस्टेंस कितना है, इंडिविजुअल नहीं, ये वोल्ट क्या इंडिविजुअल है, ये कौन सा वोल्ट है। 500/16 तो ऐसे लिखो, V टोटल यूज करे तो हर जगह क्या लगाओ आप, टोटल। और फिर जो करंट आएगा वही टोटल अमाउंट, तीनों में जितना करंट फ्लो हो रहा है वही करंट इस इलेक्ट्रिक आयरन में भी फ्लो हो रहा है। करो फास्ट कैलकुलेशन। सर 32/5 रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस सर फिर 500/16 आया मेरा। मैं इसको रेसिप्रोकल कर 6875 एम्पियर। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस आ चुका है। हाँ। अब हम फॉर्मूला में पुट कर दो वही वैल्यू, 220 है, ओ सॉरी 220 फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। 8.500। अच्छा और इसको तो कम होगा। क्यों कॉपी करना है, कॉपी थोड़ी नहीं करना, खुद से करना है। एक्सप्लेन कर दिया उसके बाद भी मूव। चेक कर रहा हूँ वो आंसर वो नहीं चेक करना, दिखाओ मैं खुद ही चेक कर लेता हूँ। वो तो काट दिया। तो काट दिए तो फिर क्या चेक करोगे, क्या रहा है। सर 7 पॉइंट वो आंसर आ रहा है आपका 7.04 एम्पियर। कंसेप्ट बात आया समझ में। तो ये जो V इक्वल टू आई आर है, इसको प्रॉपर तरीके से कैसे यूज़ करना आपको देखना होगा कि क्या इंडिविजुअल है या टोटल है। इसको दो तरीके से यूज़ किया जाता है। फिर नेक्स्ट
ये क्वेश्चन बोर्ड ने पता नहीं कितने बार दिया, बोर्ड ने इस टाइप के क्वेश्चन। कहना क्या चाह रहा है ये कि हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस, एक 2 ओम का है, 3 ओम का है और एक 6 ओम का है, आप कैसे कनेक्ट करोगे कि जो टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो 4 आ जाए पहले पार्ट में। तो 3 ओम, 2 ओम और 6 ओम, हमारे पास ये 3 रजिस्टर है और इसको कैसे कनेक्ट करो कि इनका रिजल्ट कितना आ जाए। पहला पार्ट है 4 ओम, बताओ खुद सर पैरेलल। करके देखो ना, मुंह से बोलने से थोड़े नहीं होगा। अभी मैंने बताया कि पैरेलल ये हो ही नहीं सकता। पैरेलल का आंसर क्या होना चाहिए, लोअर देन लिस्ट। क्या है लिस्ट इसमें, इसमें 2 है तो 2 से कम ही होगा। तो 4, तो ये कह रहा है 4 चाहिए, तो पैरेलल में करने से कोई फायदा नहीं होगा। तो फिर बचा क्या, तो सीरीज में करोगे तो क्या हो जाएगा, सीरीज में तो नॉर्मल ऐड हो जाता। तो कितना हो रहा है आंसर 11। तो ना सीरीज में कर सकते हैं ना पैरेलल में कर सकते हैं। मिक्स वेज बनाएंगे इसका, क्या बनेगा, मिक्स वेज, कुछ सीरीज में और कुछ पैरेलल में। बात आ गया समझ में। प्योरली ना तो ये सीरीज में जा सकता है, प्योरली सीरीज में कितना आंसर हो रहा है इसका 11, और प्योरली आप पैरेलल में करोगे तो लेस देन 2। हमें चाहिए क्या, 4 चाहिए। इसका मतलब मुझे क्या बनाना है, मिक्स वेज। क्या बनाना है इसका, मिक्स वेज। अगर इन दोनों को मैं कर दूं सीरीज में सपोर्टेड, क्या कर दूं इन दोनों को, कितना हो जाएगा फिर रिजल्ट 5। तो अब इन दोनों का रिजल्ट हो गया है 5 और ये है 6 ओम का। अब इन दोनों का पैरेलल करके देखना 4 आ रहा है क्या। पैरेलल का मतलब रेसिप्रोकल का कंसेप्ट। नहीं आ रहा है, तो ये भी एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल नहीं है। फिर कुछ और कॉम्बिनेशन देखते हैं। इसको सीरीज में करोगे तो क्या हो जाएगा 9, और 9 को के साथ पैरेलल में करने से देखना तो तुम्हें बहुत सारे ना ट्रायल एरर मेथड करना है। ट्राई करोगे मिस्टेक होगा, दूसरा नहीं हो रहा है। फिर इन दोनों का पैरेलल करना, 3 और 6 का हाँ 3 और 6 का पैरेलल, हो रहा है फिर 2 + 3 और 6 का पैरेलल करके बताओ पैरेलल का आंसर क्या आ रहा है 2। और उस 2 को इसका जो आंसर आ रहा है 2 ओम, अब इसको इसके साथ सीरीज करो, 4 क्या आ रहा है। तो कैसे कनेक्शन करना है मुझे अब, 3 और 6 को पैरेलल 3 इधर देखना, इधर आपके लिए फर्स्ट टाइम ये ना ऐसे कुछ कंबाइंड करके आ रहा है। तो ये 6 ओम और ये 3 ओम को कैसे कनेक्ट किया मैंने, इसका रिजल्ट क्या है 2 अब इसको क्या करना है मुझे सीरीज में। कैसे ये सीरीज में होगा उस 2 के साथ, कौन करना चाहेगा उस 2 को इसके साथ सीरीज में कैसे ड्रॉ करेंगे, कौन करना, नहीं बैठे रहो अभी तुम, कौन करना चाहेगा कि इस पैरेलल को उसके साथ सीरीज में ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्राइंग होगी। तुम नोटबुक दिखा दो, बैठ जाओ इधर देखना बच्चे। अभी करना क्या है, अभी देखना ये पैरेलल है, इसका रिजल्ट क्या रहा है 2 तो इस पैरेलल को इसके साथ कैसे रखना है सीरीज में। अब इसको ऐसे नहीं देखो, इसको नॉर्मल ना ऐसे देखो कि एक नॉर्मल सा ये 2 है, बट 2 को आप सिंगल ऐसे की तरह देखो, और इसका रिजल्ट कितना आ रहा है 2। अब इसको उसके साथ सीरीज में कैसे कनेक्ट करोगे आप, उसके आगे ऐसे 2, और ये क्या है, ये किसके लिए बनाया मैंने, ये किसके लिए बनाया, तो इसको रिप्लेस कर दो किससे, अरे इसको किससे रिप्लेस करोगे, जो ये था एक्चुअल में क्या था, ये 6 और ये 3 और उसके इधर 2 ऐसे बनेगा इसका। अरे तो बनाया था वो मेरे को पता है। तो फिर एक्चुअल में ये क्या बनेगा, ये अभी ड्रॉ नहीं करो, अभी रुक जाओ यार तुम लोग इधर, अभी तुम्हें डाइजेस्ट करना है कि एक्चुअल में ये सर्किट में क्या हो रहा है
तो ये जो दो रजिस्टर को हमने पैरेलल में किया है, ये जो दो रजिस्टर पैरेलल में हैं, ये थर्ड वाले के साथ कैसे हैं? सीरीज में। ये 6 और 2 कैसे हैं? 6 और 2 कैसे हैं? 6 और 2 कैसे हैं? तो ये इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि थोड़ा केयरफुली समझो, सीरीज में नहीं है। 6 और 2 सीरीज में नहीं है। ये 3 और 2 ये भी सीरीज में नहीं है। 6 और 3 फिर 2 किसके साथ सीरीज में है? 3 के साथ, 6 के साथ, 3 के साथ। ना तो 3 के साथ है ना 6 के साथ है। जो इसका रिजल्ट आ रहा है उसके रिजल्ट के साथ ये सीरीज में। क्या है इसका रिजल्ट? तो देखो ये 2, ये 2 जो रिजल्ट है उसका वो किस इस 2 के साथ क्या है? सीरीज में। तो 6 और 2 नहीं है। 3 और 2 इसका जो रिजल्ट है वो क्या है? 2 के साथ सीरीज। तो अभी इसको हमने जैसे पैरेलल में किया तो इसके रिजल्ट को लिख लो रफ पे साइड में। ये 2 है और ये 2 इसके साथ क्या होना चाहिए? सीरीज में। और फिर ये 2 किसके लिए लिखा मैंने? तो देखो इस 2 को मैंने रिप्लेस कर दिया बस। तो अपना एक्चुअल डायग्राम, तो अगर ये फॉलो नहीं करोगे आप तो बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करोगे आप। इसके बाद ये डायग्राम कहाँ आना चाहिए? ये डायग्राम क्या होना चाहिए? फिर इसके बाद बनना चाहिए। ये जो डायग्राम है ये क्या होना चाहिए? इसके बाद। ये फर्स्ट स्टेप ये है, सेकेंड स्टेप ये है, और उसको थोड़ा सा मैंने नीट एंड क्लीन करके ये थर्ड है। ये नहीं कि पहले ये ड्रॉ कर लो तो फिर बन गया तो फिर क्या बनाओगे। तो फिर हमने देखा क्या कि 3 और 6 को पैरेलल में करने से 2 आ रहा है। फिर इस 2 को इस 2 के साथ ऐड मतलब सीरीज करना पड़ेगा। तो इसके रिजल्ट को अब डायरेक्ट लिखा आपने 2 और उसको लिखा आपने, तो दिख रहा है कि ये सीरीज कनेक्शन। बट ये 2 क्या था? 3 और 6 का पैरेलल। तो इसको हमने हटा दिया किससे? 6 और 3 के पैरेलल से। फिर अब क्या कर रहा है कि सेम यही हमारे पास है, बट अब रिजल्ट 4 ना होकर क्या होना चाहिए? 1। अब लगाओ तुम अपनी पूरी एनर्जी। अरे चुप! तीनों को और चारों को करा, तू ही बैठा है क्लास में कि और भी बच्चे हैं? एक बार बोल देने के बाद यार 10 बार बोल दिया चुप रहो चुप रहो, फिर कैसे समझ में आता है तुम्हें? बाकी बच्चे हैं ना, उनको चलने दो ना, आंसर बता दोगे वो सोच ही नहीं पाएंगे, समझ ही में नहीं आता। ऐसा लग रहा है कि पहले बोल दोगे तो मैं कोई प्राइज देने वाला हूँ। करके देखो। तीनों को पैरेलल करने से बना रहा है। क्रॉस चेक करो एक बार। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो आप, है ना? ठीक है, कुछ वैल्यूज इस डायग्राम में पता नहीं क्या बना पड़ा। चलो वर्ड्स तो लिखा है, इस डायग्राम को हटा देते हैं। करो बच्चे, इसको प्रॉपर तरीके से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करो आप। सॉल्व करो इस क्वेश्चन से, बहुत सारी चीज़ें अभी हम सीखेंगे।
है ना। तो क्वेश्चंस को एक रफली डायग्राम होना चाहिए आपके पास। तो एक हमारे पास रेजिस्टेंस है 20 ओम का, और जो वायर है कंडक्टर वो है 4 ओम का, और कनेक्टेड है किसके साथ? 6 वोल्ट। तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा? टोटल रेजिस्टेंस कैसा कनेक्शन ये? सीरीज में क्या करेंगे फिर? ऐड, नॉर्मल ऐड। तो इसका तो आंसर हो गया 20 प्लस 424 ओम। करंट निकालना है, ओम स्लो लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे ओम स्लो को? ऐसे नहीं बोलो यार, वी टोटल इक्वल टू टोटल ना। पता नहीं कैसे सॉल्व कर रही है। 2.5 कैसे आएगा यार? हाँ सही तो किया सर, अभी नहीं नहीं, उसको मैं बोल रहा हूँ। कितना आया करंट? अरे करंट कितना आया? आई की वैल्यू कितना आ गया टोटल? 0.25 एम्पियर। कैसे आया? तो हमने लिखा वी टोटल इक्वल टू आई टोटल, आर टोटल, वी टोटल है 6, आई टोटल हमें फाइंड आउट करना है, और आर टोटल है 24। तो इसको ले जाओगे तो ये बन गया 6/24, 1/4, और 1/4 की वैल्यू कितनी होती है? 0.25 एम्पियर। थर्ड पार्ट क्या कह रहा है? थर्ड पार्ट करो एक बार। थर्ड ठीक है, अभी आप सॉल्व ना करो तो अच्छा है। इसमें कुछ कंसेप्ट, अभी यहाँ पे कुछ अलग सा कंसेप्ट यूज़ होगा। देखना चेक, इधर इधर देखो, इधर सीरीज में होता क्या है? तो फर्स्ट पॉइंट आर टोटल सबसे सिंपल है, R1 प्लस R2। सेकेंड पॉइंट क्या है कि जो आई टोटल है, फ्लो क्या होता है ये? सेम इन ऑल रेजिस्टेंस। जो आई टोटल है वही हर रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट में क्या होता है? फ्लो होता है। थर्ड पॉइंट है जो अभी इस क्वेश्चन में यूज होने वाला है कि each रजिस्टर हैज इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब वोल्ट। हर रजिस्टर का अपना खुद का क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंट। बट जो करंट का इसमें कंसेप्ट है, तो वो कौन सा करंट है? टोटल करंट ही हर जगह घूमता है, इसमें कोई इंडिविजुअल करंट का कंसेप्ट नहीं है। तो यहां से टोटल कितना करंट अभी मूव हो रहा है? 0.25 एम्पियर। ये न्यूमेरिकल के लिए इंपॉर्टेंट की पॉइंट है। यहाँ पे मिस होता है और यहाँ पे भी मिस होता है। जब भी मैं सीरीज में करंट की बात करूँगा तो हर बार मैं उस करंट ना बोलकर आई टोटल बोलूँगा। मैं उसे क्या बोलूँगा मैं? और आई टोटल कैसे आना है? वी टोटल इक्वल टू आई टोटल और आर टोटल से। बार बार सीरीज में जब भी करंट पे वर्क करोगे आप, तो वी टोटल इक्वल टू आई टोटल इंटू आर टोटल ही यूज करोगे, क्योंकि आई टोटल ही हर जगह फ्लो होता है। इसके अंदर कितना करंट है?
इसके अंदर कितना करंट है, आई टोटल ही हर जगह जा रहा है, इसके अंदर कितना करंट है, तो ये 0.25 कैसे निकलने वाला है, V टोटल इक्वल टू आई टोटल इंटू आर टोटल। अब पूछ रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका भी बताना है और इसका भी, तो इसका अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल है और इसका अपना इंडिविजुअल पोटेंशियल है, बट लगेगा फॉर्मूला वही V इक्वल टू आई आर, बट उसका सेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू V इंडिविजुअल इक्वल टू आई इंडिविजुअल इंटू आर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल निकालना है तो क्या करेंगे हम, उसको कैसे सेंस करेंगे, V इक्वल टू आई आर ही है, बट कौन सा V, कौन सा I, कौन सा R, और सीरीज में क्या होता है, सबका इंडिविजुअल, तो कैसे निकलेगा वोल्ट, V इंडिविजुअल, मुझे निकालना है V इंडिविजुअल, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, क्या I इंडिविजुअल है इसके पास, कितना फ्लो हो रहा है इसमें करंट, R इंडिविजुअल है इसका, तो दोनों को क्या करोगे आप, मल्टीप्लाई। तो ये थर्ड पॉइंट में क्या मतलब हुआ कि हम क्या यूज करने वाले हैं, V इंडिविजुअल इक्वल टू आई इंडिविजुअल इंटू आर इंडिविजुअल। अगर ये कंसेप्ट आप मिस करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे रजिस्टर कौन सा रखो, इसमें कौन सा रजिस्टर रखा था, इस केस में कितना रजिस्टर रखा था आपने, इसका जो आई निकाला था ये, अरे यार सॉल्व करने में लग गए, मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ, तुम लोग आंसर निकालने में पड़े हुए, टेस्ट में जम के निकालना ना आंसर, जब टेस्ट लिया जाता है तो जम के निकालना आंसर। अभी समझो बात, जब ये आई निकाला था तो आपने क्या यूज किया था, V इक्वल टू V क्या रखा था, कितना 6, R कितना रखा था 24, बट यहाँ पे क्या रखेंगे हम 20। ये ध्यान रखना है कि हर जगह वही R पुट नहीं होगा, यहाँ पे जो R पुट हो रहा है क्यों 24 हो रहा है, क्योंकि हम V टोटल I टोटल और R टोटल वर्क कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या वर्क कर रहे हैं हम, इंडिविजुअल। और फिर आप सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, और फिर कभी यहाँ कुछ पुट करोगे, यहाँ पे पुट करोगे, देखो वहीं पे R है, इसी फॉर्मूला है, सेम ही है, V इक्वल टू आई आर 24 है, V इक्वल टू आई आर, बट यहाँ पे R क्या पुट कर रहे हैं हम 20। निकालो फास्ट दोनों का वोल्ट, 20 का 5 और दूसरे का 4 का है 1। निकालो रिमेनिंग स्टूडेंट्स। सिर्फ एक का 5 है ना, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं है, ये क्या है, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है, और न्यूमेरिकल इसके बहुत अच्छे होते हैं, अगर कंसेप्ट थोड़ा सा भी लूज होगा आप फंस जाओगे। फिर क्या पुट करूँ, केवल तुम्हारे अंदर क्वेश्चन क्या आएंगे, क्या पुट करो, इस आर में क्या पुट करो, उस आर में क्या पुट करो, और कोई सा भी आर उठा के कहीं भी पुट कर दोगे। देख रहे हो, 2 2 3 3 4 4 आर हैं, अब आपको पता ही नहीं चलेगा, तो किसी का भी आर कहीं पुट करोगे, किसी का भी वोल्ट कहीं पुट करोगे। फिर उसका 5 आ रहा है और उसका 1 आ रहा है, आगे सबका इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है, V इक्वल टू क्या है, I इंटू आर, आई इंटू आर, तो कितना आ रहा है इसका 5 वोल्ट, और ये 1 वोल्ट। अभी देखना बच्चे, आपको जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इधर देखो, इधर जब भी प्रॉब्लम सॉल्व करना है, इस रजिस्टर के सारे वैल्यूज को इसके साथ लिस्ट आउट करना है, जो मैंने किया। देखो इसका रेजिस्टेंस है, इसका, इसमें जो करंट फ्लो है, और इसका क्या है जो पोटेंशियल, ये 3 ही वैल्यू होती है। रजिस्टर के पास रेजिस्टेंस होता है, वोल्ट होता है और करंट होता है, तीनों वैल्यू लिख दिया मैंने। यहाँ पे भी इसका क्या है, रेजिस्टेंस, करंट जो इसमें फ्लो हो रहा है, और इसका जो पोटेंशियल है। बात है समझ में। अब ये क्वेश्चन मतलब हमने जो पोटेंशियल निकाला है, इसको हम क्रॉस चेक करके 100% श्योर भी हो सकते हैं कि गलत है, या इसको जो 5 वोल्ट पोटेंशियल मिला है एक्चुअल वो बैटरी ने ही प्रोवाइड किया है। बैटरी का रोल क्या है, बैटरी का क्या रोल है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट, और पोटेंशियल को वोल्ट बोलते हैं, तो बैटरी का रोल क्या है, पोटेंशियल मतलब वोल्ट प्रोवाइड करना। तो इसके पास 5 वोल्ट आया कहाँ से, बैटरी ने प्रोवाइड किया। इसके पास 1 वोल्ट आया कहाँ से, बैटरी के पास है कितना, तो 6 में से कुछ इसको प्रोवाइड किया और कुछ, तो जो निकला है देखो कि वो टोटल जो था वो इक्वल आ रहा नहीं आ रहा, कितना है इसके पास, इस 6 में से इसको 5 मिला और इसी 6 में से इसको, तो इन दोनों को ऐड करके वो बैटरी नहीं दिया है, वो होना चाहिए टोटल।
फोर्थ पॉइंट क्या लिखोगे आप कि जो V टोटल है वो क्या होना चाहिए, V इंडिविजुअल प्लस क्या, V इंडिविजुअल, सबके इंडिविजुअल को ऐड करोगे तो वो V टोटल के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि वोल्ट वो दे कौन रहा है, बैटरी ने इसे 5 दिया और बैटरी ने इसे, तो जितनी बैटरी के पास होती है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। तो हमें इसको क्रॉस चेक कर सकते हो। ये क्वेश्चन नहीं है, ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है कि सीरीज में क्या क्या पॉइंट्स हमें ध्यान में रखने हैं। पॉइंट तो मैं बता दिया, फिर भी जब भी न्यूमेरिकल आएगा आप करोगे मिस्टेक, क्योंकि इसके न्यूमेरिकल्स में मिस्टेक करने में मज़ा आता है स्टूडेंट्स को। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम पैरेलल का कंसेप्ट एग्जैक्ट देखेंगे। तो क्वेश्चन एक बार सर्किट बना पड़ा हुआ है, एक बार क्वेश्चन आप खुद से अपनी रफ सर्किट खुद से ड्रॉ करो। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। और फिर ये हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट होगा पैरेलल के लिए। ये दो क्वेश्चन के थ्रू कंप्लीट सीरीज और पैरेलल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ हो जाता है। और घर पे जाके जितने भी आज हमने न्यूमेरिकल किया है आप नहीं करोगे तो फिर कुछ दिन बाद बोलोगे ना वो मेरे को ना न्यूमेरिकल से ना इलेक्ट्रिसिटी के समझ ही में नहीं आया। खुद कन्वर्ट करोगे अपने खुद की गलती की वजह से। घर पे एक रिवीजन करोगे तो यही स्टेटमेंट हो जाएगा कि सारे न्यूमेरिकल्स मुझे आ गए, और घर पे रिवीजन नहीं करोगे तो फिर बोलोगे वो ना इलेक्ट्रिसिटी के में ना न्यूमेरिकल्स वीक हैं। फिर बाद में बोलोगे सर वो ना न्यूमेरिकल्स रिवाइज करा देना, मेरे ना वीक रह गए हैं। क्यों वीक रह गए हैं, तो रिवीजन नहीं करा। पहला पार्ट करना है, ए पार्ट है ना, ए पार्ट करके बताओ। ए पार्ट ही सब कुछ है। ए पार्ट ही सब कुछ है। कौन बताना चाहेगा? कि करंट थ्रू इच, सबका इंडिविजुअल करंट बताना है। चलना बच्चे इधर देखना, इसमें एक कंसेप्ट है। अरे रुक जा यार, कंसेप्ट बताया नहीं तुम क्या करोगे फिर? अरे कंसेप्ट बताया नहीं तो तुम करोगे क्या? इधर देखना, इधर। अभी मैंने बताया था कि सीरीज में क्या होता है। सीरीज का पहला पॉइंट क्या बताया था मैंने? अब बोलना, अब तो बोलो। करंट जो फ्लो होता है वो हर रेजिस्टर से सेम करंट। तो करंट क्या होता है, हर जगह सेम होता है। करंट क्या होता है, सेम होता है। देखना पैरेलल में बिल्कुल अपोजिट है करंट। और जो करंट है वोल्ट है, वो जो वोल्ट है वो क्या होता है, सबका अपना इंडिविजुअल होता है। क्या होता है वो? और ये इंडिविजुअल आया कहाँ से? बैटरी से ही वो सारा का सारा डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो एक्चुअल में वोल्ट क्या होता है, वोल्ट क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। बिल्कुल इसका अपोजिट पैरेलल में करंट क्या है सीरीज में, और वोल्ट क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना, इक्वल अमाउंट में नहीं हो रहा है। देखो पिछले एक को मिला था 5 और एक को मिला था 1, बिल्कुल अपोजिट। कि करंट का क्या होगा और वोल्ट का क्या होगा। अच्छा, जो करंट था हर जगह क्या था, कौन सा करंट? आई टोटल ही हर जगह जा रहा था। बात है समझ में? अब देखना इधर बिल्कुल अपोजिट। तो जो टोटल करंट है हर जगह सेम है, अब वो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। जो टोटल वोल्ट है, वोल्ट टोटल वही क्या होगा हर जगह। तो कितना है टोटल वोल्ट? 12।
तो इसका वोल्ट क्या होगा 12, इसका वोल्ट 12, इसका वोल्ट 12। करंट क्या होगा इंडिविजुअल होगा। करंट क्या होगा इंडिविजुअल। बात है समझ में। तो इस टेबल के थ्रू हम सीरीज और पैरेलल को प्रॉपर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो ये जो 12 वोल्ट है वो 12 वोल्ट इसका भी होगा, वो 12 वोल्ट इसका भी होगा, ये 12 वोल्ट इसका भी होगा। बट अभी जो पिछला क्वेश्चन किया था उसमें ऐसा नहीं था कि ये जो 6 वोल्ट है वो 6 वोल्ट इसका भी होगा और ये 6 वोल्ट इसका भी होगा। क्या था यहाँ पे सेम कि जो यहाँ से टोटल करंट है वही टोटल करंट इसके लिए भी यूज़ करेंगे और वही टोटल करंट इसके लिए भी। तो यहाँ पे करंट हर जगह सेम होता है टोटल करंट, और वोल्ट क्या हो जाता है सबका इंडिविजुअल वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सेम वही कंसेप्ट है पैरेलल में। क्या था पैरेलल में कंसेप्ट? पैरेलल में क्या है कि जो वोल्ट टोटल है हर जगह सेम होना है, बट सीरीज में क्या है जो करंट टोटल है वो हर जगह क्या होगा सेम, अपोजिट है। वहाँ करंट टोटल सेम या वोल्ट टोटल सेम। यहाँ वोल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और यहाँ पे क्या हो जाएगा करंट। कौन सा करंट? जो टोटल करंट है वही क्या हो जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो फिर बोल सकता हूँ कि इसका टोटल वोल्ट कितना है? वोल्ट इसका 12 वोल्ट है, इसका भी वोल्ट 12 वोल्ट है। और मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जो भी इंफॉर्मेशन है सर्किट में उसके साथ लिखोगे तो इजी हो जाता है। क्या निकालना है इसका? क्या निकालना है इसका? अरे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्या निकालना है? हमारे पास ओम्स लॉ ही है, दो फॉर्म में यूज करें, वी टोटल आई टोटल आर टोटल। वी इंडिविजुअल आई इंडिविजुअल, तो कौन सा यूज करेंगे? इंडिविजुअल। तो कर दो यूज। और ये टेबल इंपॉर्टेंट है। बस इतनी सी बात अगर प्रॉपर तरीके से माइंड में डाइजेस्ट हो जाए तो सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन ईजिली हो जाते हैं। सबके आंसर आने चाहिए ऐसे एग्जैक्ट, तो फिर करेक्ट होगा। करो ना, निकालो सारे इंडिविजुअल फास्ट फास्ट, मुझे बता सकते हो अगर करेक्ट आया आंसर तो। कितना है फर्स्ट का? 2.4 एम्पियर, दूसरे का 1.2 एम्पियर और लास्ट का 0.4 एम्पियर। बात आ गया समझ में? तो करंट क्या हो गया यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट। करंट क्या हो गया? कौन सा करंट? टोटल ही करंट क्या होता है? तो जो आई टोटल है वो क्या होगा? I1 प्लस I2 प्लस, बट यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट क्या होता है? तो V1 प्लस V2 प्लस V3, ये डिस्ट्रीब्यूशन का कंसेप्ट है। तो कितना है I टोटल? कैसे क्रॉस चेक करोगे कि सच में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है? टोटल करंट कैसे निकालेंगे? V टोटल इक्वल टू I टोटल और R टोटल। कितना है टोटल वोल्ट? I टोटल निकालना है। टोटल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस अब तो नहीं बोल रहा है I आ गया 4, अब बोल भी नहीं, यहाँ पे टोटल पूछा भी गया है।
टोटल रेजिस्टेंस सर निकालिए 1/r RT is equal to 1/r 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30 और 30 हो गया एलसीएम और ये 6 3 1 तो कितना हो गया 10 10/30 1/3 और रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया 3 तो ये 3 और 12/3 हो जाएगा 3 4 जा 12 तो यहाँ से क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं कि आई टोटल जो 4 आया है इंडिविजुअल ऐड करो वो होना चाहिए। ये जब भी आप इस क्वेश्चन को पता नहीं घर पे आप करोगे नहीं करोगे भगवान भरोसे मुझे लग रहा है, और इतने सारे छोटे छोटे पॉइंट्स बता रहा हूँ उस पॉइंट को इग्नोर करोगे या इस पॉइंट को नोट करोगे पता नहीं। ओवर स्मार्ट बनोगे तो इग्नोर करोगे, नहीं तो फिर ठीक है। इग्नोर करोगे यहाँ पे तो टेस्ट में क्वेश्चन आपका बैंड बजा देता है, और जो बच्चा हर एक एक छोटे छोटे पॉइंट को फॉलो करता है फिर वो टेस्ट में अच्छे से स्कोर कर पाता है। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। ये तो वही क्वेश्चन है यार, क्वेश्चन यही करा था ना अभी। यस सर, ये रहा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। ये आपको खुद करना है, सारे कंसेप्ट मैंने बता दिया। अब कंसेप्ट को इग्नोर करना है या फॉलो करना है वो आप पे डिपेंड करता है। अब पता नहीं, अब तो मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा। अच्छा, इसका सर्किट डायग्राम दे रखा था, सर पैरेलल ये है सर्किट डायग्राम इसका, ये क्वेश्चन का पार्ट है। तो ये दो अलग अलग दो अलग अलग को दो अलग अलग के आर्टिकल मिलेंगे सेम आर्टिकल। हाँ, थोड़ा सा मैं हेल्प कर देता हूँ। देखना बच्चे, इसमें क्या है कि ये पांचों के पांचों पैरेलल नहीं है, पांचों के पांचों पैरेलल नहीं है। ये दो पैरेलल अलग सेट है और ये तीन पैरेलल का सपोर्टेड। इस जो सेट का आंसर आया है P और इस सेट का आंसर आया है Q, तो P और Q क्या है? क्या P और Q पैरेलल है या P और Q सीरीज है? हाँ, P और Q पैरेलल है या P और Q सीरीज है? चलो दूसरा एक क्वेश्चन में यहाँ पे चलो ये हो गया सपोर्टेड P इस क्वेश्चन का, और ये Q। ये P और Q क्या है? ये P और Q क्या है? पैरेलल है। ये अंधा भी बता सकता है कि क्या है, ये पैरेलल है, सिंपल सा है। सीरीज में क्या होता है? करंट। तो इसमें क्रॉस चेक करता हूँ। सपोर्टेड इसमें 5 एम्पियर करंट है। कितना करंट है इसमें? यहाँ पे कितना होगा? क्यों यहाँ पे 5 क्यों होगा? 5 एम्पियर। अरे हमें कैसे पता करंट सेम फ्लो हो रहा है? पैरेलल है तो कैसे सेम होगा? क्योंकि यहाँ पे ये 5 है, कोई और पाथ नहीं है कि कहीं से और निकल गया। ये क्या है? सेम ही। ऐसे देखा करो अभी, है ना, पैरेलल सीरीज छोड़ो। ये 5 है, आगे भी जाएगा तो क्या जाएगा? यहाँ पे दो पाथ होते तो कुछ इधर जाता कुछ, बट पाथ कितना है? यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, यहाँ पे कितना, इसमें कितना? 5 एम्पियर। इसमें कितना, इसमें कितना, इसमें कितना? तो दोनों में करंट क्या है? सेम। किस में होता है? तो तभी तो कह रहे थे पैरेलल है, ये तो सीरीज निकल के आ रहा है। अभी कह रहे थे ना पैरेलल है, तो आंखों से पैरेलल नहीं देखना है, कंसेप्ट से पैरेलल देखना है। आंखें कहेंगी पैरेलल है और कंसेप्ट क्या कह रहा है? सीरीज है। अभी देखना कैसे सीरीज है और क्यों नहीं पैरेलल। इधर देखो बच्चे, इधर देखो। अभी हुआ क्या है इसमें कि ये जो रजिस्टर है क्या ये, और ये दूसरा क्यू रजिस्टर है। अगर मैं यहां से इसको और इसको ऐसे करके मैं इसको स्ट्रेट ऐसे कर दूं तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा? क्यू कहां पहुंच जाएगा? यहां पहुंचेगा क्यू। तो मैंने ऐसे इसको स्ट्रेट कर दिया और यहां पे क्या बना दिया मैंने? ऐसे क्यू।
और फिर वायर के थ्रू ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो एक्चुअल में ये है, एक्चुअल में ये। तो इसको मैं यहाँ बनाऊँ या यहाँ बनाऊँ, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पड़ेगा। यहाँ बनाओ या यहाँ बनाओ। अगर क्यू सपोर्टेड यहाँ ना बनाकर मैंने यहाँ बनाया, अभी देखना थोड़ा अच्छे से समझो, है ना। मैंने क्यू को यहाँ बना दिया, ये दोनों पैरेलल है या सीरीज़ है? कैसे चेक करोगे? तो यहाँ से करंट को ऐसे देखो, करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, सेम ही जा रहा है, सेम ही जा रहा है। करंट डिवाइड नहीं हो रहा है, इसमें भी वही करंट है। अगर कहीं भी करंट डिवाइड होने का कोई पाथ नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये दोनों क्या हैं? सीरीज़ में। मैं यहाँ ना बना के यहाँ बना दूँ, फिर क्या हो रहा है? करंट को कहीं से दूसरा पाथ नहीं मिल रहा है, ये एक ही पाथ है, तो फिर क्या है? ये सीरीज़ है। अब ये P और ये Q क्या है? यहाँ से करंट निकालो। अब इसको मैं एज अ P की तरह देख रहा हूँ। P से करंट क्रॉस हो चुका है, फिर यहाँ से भी क्रॉस हो रहा है, यहाँ से भी क्रॉस हो रहा है, और ये तो वही करंट हर जगह से क्या हो रहा है? ये कोई पाथ आया ही नहीं। इसको एज अ सिंगल की तरह ट्रीट करो और इसको भी सिंगल, तो क्या हो रहा है? ये करंट सेम। ये पैरेलल का रिजल्ट और इस पैरेलल का रिजल्ट क्या हो रहा है एक्चुअल में? तो कैसे ऐसे करना होता है, बहुत जब सारे ऐसे कनेक्शन हो ना, देखो बच्चे इसका, तो इसका एक और डायग्राम बनाएंगे हम ऐसे, इसको एज अ सिंगल की तरह बनाएंगे। किसकी तरह बनाएंगे? ये 10 और 40 का क्या होगा आंसर? पैरेलल में निकाल के बताना एक बार। पैरेलल में 10 और 40 का आंसर क्या होगा पैरेलल में? हाँ, बाकियों को तो भी तो थोड़ा सा। तो अब इस दो को रिप्लेस करोगे आप इसके रिजल्ट से। जब ऐसे कॉम्प्लेक्स हो तो क्या करना है? इसको रिप्लेस कर दो किससे? इसके रिजल्ट से। ये जो रेजिस्टेंस सर्किट को दे रहा है, कितना रेजिस्टेंस दे रहा है? ये दोनों मिलके कितना रेजिस्टेंस दे रहे हैं? कितना दे रहे हैं? तो ये जो 8 मिलके दे रहे हैं, वो एक इंडिविजुअल 8 से भी वही हम काम करा सकते हैं। तो ये 8 ओम का एक रेजिस्टेंस मैंने लगा दिया। ये कितना रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है? ये कितना कर रहा है? तो दोनों बातें क्या हो गए? तो इसको रिप्लेस किससे करेंगे हम? एक सिंगल से। इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट क्या है? चलो 10 है, तो इसको किससे रिप्लेस कर दोगे आप? तो टोटल कितने इसमें रजिस्टर थे? अरे टोटल कितने रजिस्टर इसमें? 1 2 3 4, तो 5 रजिस्टर प्रॉब्लम को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? 2 रजिस्टर। तो सिंपल हो जाएगा। और फिर जो भी बाकी सारी चीज़ें हैं, बैटरी है वहीं पे बैटरी रखो आप, एम मीटर है वहीं एम मीटर रखो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों सर्किट क्या हैं? इक्विवेलेंट है, सेम है। ये सर्किट और ये सर्किट दोनों की वर्किंग क्या है? अब ये सीरीज में है या पैरेलल में, कैसे देखना? आप यहाँ से करंट निकालो, आई, यहाँ से भी आई, कहीं भी करंट क्या हो रहा है? कहीं भी करंट को डाइवर्जन नहीं मिल रहा है, सेम ही करंट इसमें घूमता रहेगा। इसका मतलब ये और ये दोनों क्या हैं? तो क्या हो गया आंसर फिर? 18 हो गया बस। तो आंखों की वजह से लग रहा है ऊपर नीचे है तो पैरेलल की तरह, बट वो कंसेप्चुअली पैरेलल नहीं है। क्या ये? सीरीज है। ये ध्यान रखना, इसका इक्विवेलेंट सर्किट आपको बनाना है, इम्पॉर्टेंट है। जब कॉम्प्लेक्स सर्किट होता है तो उसके 2 या 3 जो भी कंपोनेंट है रिमूव कर देते हैं किसी उसके रिजल्ट से। तो ये कॉम्प्लेक्स 5 सीरीज रजिस्टर प्रॉब्लम, 2 रजिस्टर प्रॉब्लम में क्या हो गया? आ गया। फिर क्या निकालना आपको? तो ये कैसा सर्किट है? अब इसको नहीं सॉल्व करूंगा मैं, किसको सॉल्व करूंगा मैं? अब इसको रिजेक्ट कर दिया हमने कि इसकी बराबर ये है, तो इसको सॉल्व करो या उसको करो, दोनों बात सेम है। इसको करना कॉम्प्लेक्स सा फील हो रहा था, इजी कर दिया। टोटल करंट कैसे निकालोगे आप? और ये सीरीज है तो वी टोटल आई टोटल कितना है? वी टोटल और आई टोटल कितना है? आर टोटल कितना है? 18। तो करंट आ जाएगा वी टोटल आई टोटल आर टोटल करके। कितने बच्चों को पल्ले पड़ा ये क्वेश्चन? तो इम्पॉर्टेंट क्या है इस क्वेश्चन से लर्निंग कि जब कॉम्प्लेक्स सर्किट हो तो उसको क्या करना है? सिंपलर उसके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करना है। कैसे करना है? तो इसको रिप्लेस कर दो इसके रिजल्ट से और इसको रिप्लेस कर दो। ऐसे केस में आंखें कहेंगी पैरेलल है, बट देखो कि कर एक ही पाथ है हर जगह, कहीं पे डाइवर्जन नहीं है कि करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो आज का ये हमारा क्लास, टोटल करंट है 0.67।
हाँ बिल्कुल सही, आज बहुत अच्छा कर रहा है तो